सुनि सरोष भृगु नायकु आए, बहुरी भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बोलु निज धनु किन्हा, करी बहु विनय गवनु बन किन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज करि किशोर के ताके। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सबई सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, आदर दूत बुलाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेग सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। लखन सिया राम चंद्र पद, जय शरणम सिया राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें बिछाकर निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, जैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्रता कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होगा ही। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके पास सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र समूह हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। जय श्री राम।